नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 28वें श्लोक पर चर्चा की थी। इस 28वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि समस्त प्राणी जन्म के पूर्व अव्यक्त शरीर वाले ही होते हैं एवं मृत्यु के पश्चात भी अप्रकट शरीर वाले हो जाएंगे। केवल मध्य में अर्थात जीवन काल में ही ये दृश्यमान देह वाले रहते हैं, तो उस विषय में हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के कुछ भाव 28वें श्लोक के थे। अब यहाँ पर हम 19वां श्लोक हमें प्रसंग प्राप्त है, जिसका पाठ हम यहाँ से कर रहे हैं। उपजाति छंद का प्रयोग इसमें है, इसको पढ़ते हैं। और आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापैनं वेद न चैव कश्चित्। देखिए, इस 29वें श्लोक में क्या कहते हैं। कश्चित् एनम आश्चर्यवत् पश्यति। कश्चित् एनम अर्थात कोई व्यक्ति, एनम अर्थात इस आत्मा को, आश्चर्यवत् पश्यति अर्थात आश्चर्य के समान देखता है, कि कोई महापुरुष ही है जो इस आत्मा को आश्चर्य के समान देखता है। फिर क्या कहते हैं, च अर्थात और, अन्य कोई महापुरुष ऐसा होगा जो इसको क्या करेगा, तथैव आश्चर्यवत् वदति, उसी प्रकार आश्चर्य के समान कहता होगा, अर्थात कहता है कि कोई महापुरुष ही है जो इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और कोई दूसरा महापुरुष है जो इस आत्मा को आश्चर्य की भांति कहता है। फिर अग्रिम पंक्ति में कहते हैं, आश्चर्यवत् च एनम अन्यः, अर्थात अन्यः च एनम, कि कोई अन्य ही है जो इसको आश्चर्यवत् शृणोति। आश्चर्यवत् शृणोति अर्थात आश्चर्य की भांति सुनता है, कि कोई अन्य ही व्यक्ति है जो इसको आश्चर्य की भांति सुनता है। और फिर कहते हैं कि कश्चित् च श्रुत्वा अपि एनम न वेद एव, अर्थात कोई व्यक्ति ऐसा भी है, कश्चित् च अर्थात और कोई, श्रुत्वा अपि अर्थात सुन करके भी, एनम ना वेदा एव, एनम ना वेदा एव अर्थात इस आत्मा को नहीं जानता। और कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो सुन करके भी इस आत्मा को नहीं जानता। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब इस आत्मा को हमें संपूर्ण प्रकार से जानना होता है, तब हमारे अज्ञान का संपूर्ण नाश होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि यह बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है कि उनके संपूर्ण ज्ञान का नाश हो जाए। कोई व्यक्ति है जो इस आत्मा को केवल आश्चर्य की भांति देख ही पाता है, कोई व्यक्ति है कि जो इस आत्मा को आश्चर्य की भांति बोलता है, तो कोई व्यक्ति है जो इस आत्मा को आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से इस आत्मा को नहीं जान पाता। कहने का भाव इस प्रकार है। इसके कुछ व्याकरणिक शब्द देखते हैं। जैसे श्रुत्वा शब्द का प्रयोग है, श्रु धातु में अक्त्वा पित्ते करेंगे तो श्रुत्वा शब्द बना है। वेद शब्द का प्रयोग है, विद धातु में लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जो है वेद बनता है। तथैव शब्द है, तथा धन एव, दो शब्दों से तथैव बना है, वृद्धि संधि का प्रयोग इसमें होगा। चान्य शब्द है, चा धन अन्य, दीर्घ संधि का प्रयोग करके चान्य शब्द बना है। श्रुत्वाप एनम जो शब्द है, श्रुत्वा शब्द में श्रुत्वा और अपि शब्द से, श्रुत्वा धन अपि शब्द, धन एनम शब्द से ये श्रुत्वाप एनम शब्द बना है। यहाँ पर श्रुत्वा धन अपि में दीर्घ संधि एवं अपि धन एनम में यण संधि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। चैव शब्द है, चा धन एव, यहाँ पर भी वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इसमें छंद जो है वो इंद्र वज्रा छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार हमने यहाँ पर 29वें छंद को पढ़ा। 30वें छंद को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।